अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन भी बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस नॉर्मल से दिन के एंड में मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, स्पेशल सा सरप्राइज़ तैयार था। बस सुबह से वही रूटीन थी, घर के काम, किचन के काम, बच्चों के काम और ऑब्वियसली खुद के लिए वक्त निकालना तो आजकल एक लग्जरी से कम ही नहीं लगता। लेकिन चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं किचन से, क्योंकि भूख किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज कुछ मैं मीठा बना लेती हूँ, और जब घर में कस्टर्ड बन रहा हो तो मुझे लगता है कि पूरा घर ही डेजर्ट शॉप बन जाता है। इवन कि मेरे अंदर से इतनी मीठी मीठी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कस्टर्ड चढ़ा दिया था। कस्टर्ड बन के रेडी था, ठंडा करने रख दिया था, और साथ ही मैंने जेली वेली भी बना के ठंडी होने रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स निकाल लिए थे, कुछ अंगूर ले लिए थे, सेब ले लिए थे। इनको मैंने अलग अलग एक एक करके दाना किया, और उसके बाद फ्रूट्स को भी कट कर दिया था। और यहाँ ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो पेशेंस है। क्योंकि अगर आपने कस्टर्ड को 2 मिनट के लिए भी चूल्हे पे छोड़ दिया ना, तो कस्टर्ड खुद बता देता है कि मैडम मैं भी चूल्हे पे रखा हूँ, मुझे भी देख लीजिए। क्योंकि अगर हम जैसे इसको छोड़ देते हैं ना, वो नीचे से फ़ौरन लग जाता है, और फिर इसमें से जो जली हुई खुशबू आती है आपको पता ही है। बस यहाँ पर सब चीज़ें रेडी थी। बाउल ले लिया था। सबसे पहले मैंने नीचे जेली डाली, उसके बाद मैंने फिर जो फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे वो डाले, कस्टर्ड डाला, सब चीज़ें एक साथ डाल दी, और मज़ेदार सा ये कस्टर्ड रेडी था। बच्चों को ये हो रहा था मम्मा आपने इसके अंदर वो क्यों नहीं डाला, केक क्यों नहीं डाला। तो मैंने बोला भाई ये भी मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है, तो इसको चुप करके खा लेना। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमने कस्टर्ड रेडी कर लिया था। नेक्स्ट टाइम केक भी डाल दूँगी, कौन सी बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी। कस्टर्ड बनाते हुए वो बनता तो बहुत मज़े का है, लेकिन जो फैलावा होता है ना किचन में, कस्टर्ड वाली पतीली, जेली वाली पतीली, फिर जो कटिंग वटिंग हो रही होती है, वो सारी चीज़ों के जो फैलावा होता है ना, वो एक अलग ही मैस हो जाता है। तो हाथ के हाथ बर्तन धो लिए जाए तो आसानी हो जाती है। और खाली हमने कस्टर्ड से तो नहीं पेट भरना था ना, तो इसलिए फिर हमने साथ में फिर कुछ नमकीन भी बनाना था। अब यही डिसाइड करना था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सुबह से सबसे पूछ रही थी भाई बता दो क्या बनाऊँ, कोई कह रहा था कुछ भी बना लें, तो मैं कुछ भी नहीं बनाती। फिर बस फिर मैंने अपना ही दिमाग लड़ाया, और फिर आखिर में मैंने फिर यही डिसाइड किया चलो चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। क्योंकि घर में सिर्फ मीठा बनाकर थोड़ी ना गुजारा हो सकता है। मीठा अपनी जगह, लेकिन असली खुशी तो कढ़ाई में होती है। फिर मैंने कढ़ाई बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ऑयल डाला, मसाले ऐड किए, और फिर किचन में वो खुशबू फैलाई जो बस आपको क्या बताऊँ। हर कोई गुजरने वाला पूछ रहा था क्या बन रहा है, तो बस मैंने कहा कुछ भी नहीं बन रहा है बस, लेकिन सबको पता था कि कुछ बन रहा है मज़े का। तो बस चिकन ऐड किया, मसाले डाले, टमाटर डाले, प्याज डाली, और जो भुना कुटा ज़ीरा होता है वो मैंने पहले रोस्ट कर लिया था तवे पे। उसमें मैंने साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया, ये सब चीज़ें रोस्ट करके मैंने उनको कूट लिया। फिर 2 टीस्पून मैंने उसके डाल दिए, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। बस सारे मसाले वसाले डाल के इसकी अच्छी से भुनाई कर दी। खुशबू ऐसी हो रही थी कि बस अभी खा लूँ। और फिर मैंने 3 रोटियां मंगवा ली थी होटल से। उस्मान आते हुए मैंने इनको कॉल की थी कि भाई आते हुए ना आपने 3 रोटी लानी। कह रहे घर पे बना लो। मैंने कहा भाई बना लिए, 3 रोटी लेके आ जाएगा फिर भी आप। बस वो 3 रोटी लेके आ गए थे, और फिर उसके बाद कढ़ाई भी रेडी थी। तो बस खाना भी रेडी था, मीठा भी रेडी था। बस अब किचन को समेटना था। किचन वगैरह साफ़ किया, फटाफट घर को साफ़ किया, बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हो गई, और फिर बस अपने दिल को एक सुकून पहुंचाया। क्योंकि जब घर साफ़ हो, किचन सिमटा हुआ हो, सारे काम वक्त पर होता है ना, दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वैसे आप लोगों को मेरी कुछ पुरानी वीडियोस तो याद होंगी, अगर आपने देखने की जहमत कर ली हो, जहां मैं हाथ से कपड़े धोया करती थी। और ऑनेस्टली हाथ से कपड़े धोना कोई छोटा काम नहीं है। कपड़े भिगोना, साबुन लगाना, रगड़ना, निचोड़ना, और फिर इतने सारे कपड़े देखकर सोचना ये ख़त्म कब होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी वो वीडियो सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, मेरे अपने भी देख रहे थे। मैं तो बस अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे भाई और बहन मेरी वीडियोस देखकर आपस में कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। फिर एक दिन मुझे कहा गया आपके लिए कुछ भेजा है। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, और जब वो चीज़ मेरे सामने आई ना, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कुछ सेकंड के लिए मैं समझ ही ना पाई कि ये क्या है। और फिर जब मुझे पता चला कि मेरे भाई और बहनों ने मिलकर मेरे लिए वॉशिंग मशीन गिफ्ट की है, तो ऑनेस्टली मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। यकीन करें मेरे लिए तो बहुत
बहुत बड़ी चीज़ थी ये। तो फ्रेंड्स ये है वो वॉशिंग मशीन। मैंने सोचा था मेरे कपड़े धोने वाली वीडियोस बस आप ही देख रहे हैं। मैंने सोचा था मेरी कपड़े धोने वाली वीडियोस बस वीडियोस तो हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों ने कहा बस बहन अब बहुत हो गया, अब हाथ से कपड़े नहीं धोने। सच बताऊं, मशीन देखकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरे भाई और बहनों ने मेरी छोटी सी मुश्किल को नोटिस किया। उन्होंने शायद सोचा होगा हमारी बहन रोज़ इतनी मेहनत करती है, इसका थोड़ा सा काम ही कम कर देते हैं। यही तो फैमिली होती है ना, कभी आपको तंग करती है, कभी आपकी लेग पुलिंग करती है, कभी आपको पागल करती है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो सबसे पहले आपके साथ भी खड़ी होती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मशीन आ गई है लेकिन मुझे इसको चलाना सीखना है। पहले मैं हाथ से कपड़े धोती थी, अब मैं यूट्यूब पर सर्च करूँगी वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, मेरे हाथ से कपड़े धोने वाली वीडियोस का सीज़न अब ऑफिशियली ख़त्म। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में कपड़े मशीन में जाते हुए नज़र आए ना, तो समझ जाना फ़रहीन ने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मैं अपने भाई और बहनों का जितना शुक्रिया अदा करूँ ना कम है। अल्लाह उन सबको हमेशा खुश रखे, उनके घरों में बरकत दे, और जिस तरह उन्होंने मेरी ज़िंदगी का एक काम आसान किया है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी के हर मुश्किल काम को आसान फरमाए, आमीन। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप मेरी वो वीडियोस ना देखते, मेरी लाइफ का ये छोटा सा पार्ट मेरे सामने ना आता, तो शायद ये प्यारा सा मोमेंट भी कभी रिकॉर्ड ना होता। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या आप लोगों के घर में भी किसी ने आपकी किसी छोटी सी कंप्लेंट को सीरियसली लेकर आपको सरप्राइज़ दिया है? मैं कमेंट्स में आपकी स्टोरीज़ ज़रूर पढ़ूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Ha 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 ha!